वर्तमान संबंधी प्रश्न है। तो पंचम भाव, पंचमेश और कारक गुरु को देखेंगे, है ना। शादी का प्रश्न है तो सप्तम भाव, सप्तमेश, कारक गुरु या शुक्र को देखेंगे। शादी का प्रश्न है सप्तमेश और कारक गुरु या शुक्र। गुरु लड़कियों के लिए और शुक्र लड़कों के लिए। शादी का प्रश्न है तो डबल डिजिट में से इसमें समझेगा। यदि नौकरी का प्रश्न है, नौकरी का प्रश्न है तो दशम भाव, दशमेश, है ना। छठे घर से नौकरी और सातवें घर से बिजनेस है ना। कारक शनि और बुध को देखेंगे। और पहले घर का कारक सूर्य है, दूसरे घर का कारक गुरु है, तीसरे घर का कारक मंगल है, चतुर्थ घर का कारक चंद्रमा है। सेकंड कारक यदि गाड़ी वगैरह लेना है तो शुक्र देखेंगे चतुर्थ से। यदि मकान लेना है तो चतुर्थ घर से मंगल देखेंगे। पांचों घर से अपन गुरु को लेंगे कारक में। छठे घर से मंगल को लेंगे। रोग ऋण शत्रु कुछ भी देखना होगा ना, या कंपटीशन जो भी है। सातवें घर से शुक्र और गुरु लेंगे। यदि लड़का की है तो शुक्र, लड़की है तो गुरु लेंगे। आठवें घर से शनि को लेंगे। नवे घर से गुरु को लेंगे। 10वां घर से बुध को लेंगे और 11वें घर से गुरु को लेंगे और 12वें घर से शनि कारक। अब है गोचर और संतान। संतान के समय गोचर याद करना है। प्रथम नियम है पंचम भाव अथवा पंचमेश, नवम भाव अथवा नवेश, और नवांश नवेश पर जन्म के 9 माह के भीतर, जन्म के 9 माह के भीतर मार्गीय वक्री ग्रह की दृष्टि से, कौन शनि की दृष्टि है तो मार्गी हो, ये वक्री हो, है ना। मार्गी मैंने जो चल रहे वहाँ से यदि वक्री दृष्टि भी देगा पंचम पंचमेश पे, नवम नवेश पे, तो भी संतान होगी। तो शनि से ही देखना है अभी अब हर बात का अलग अलग लिखेंगे। हाँ, वही तो इसमें संतान के लिए शनि से देखेंगे। मैंने पहले आपको लिखाया था ना, पंचम पंचमेश, नवम नवेश पर शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर होता है तब संतान होती है। तो पहले अपन लिख रहे हैं शनि का, फिर लिखेंगे गुरु का, ऐसा। तो शनि की दृष्टि या तो मार्गी या वक्री, किसी से भी पंचम पंचमेश या नवम नवेश से होगी, है ना। द्वितीय नियम में गुरु की दृष्टि शनि की तरह देखेंगे, पंचम पंचमेश और नवम नवेश से। बस 4 बिंदु देखेंगे बना ना। गुरु की दृष्टि भी माने इनसे कनेक्ट होगी, नवम नवेश से और पंचम पंचमेश से। तृतीय नियम मंगल है। मंगल के द्वारा 4 बिंदुओं की दृष्टि, पंचम पंचमेश नवम नवेश। ये कब आएगा मंगल? बच्चा होने के 75 दिन के अंदर कनेक्शन बनेगा। किससे? पंचम पंचमेश नवम नवेश से। बच्चा होने के 75 दिनों के अंदर। 4 ग्रह हैं। अब है चंद्रमा। मंगल से क्या हम महा निकालते हैं। अब है चौथा नियम में चंद्रमा, है ना। पंचम पंचमेश नवम नवेश चंद्रमा के द्वारा 4 बिंदुओं जन्म के 72 घंटे के भीतर दृष्ट करता है।
जन्म के 72 घंटे के अंदर काय पे दृष्टि करेगा चंद्रमा? या तो पंचम पे दृष्टि करेगा, या पंचमेश पे करेगा, या नवम पे करेगा, या नवमेश पे करेगा। है ना? अब है गोचर के द्वारा संतान का जन्म। ये अलग है। इसी में अलग कुछ भी नहीं है, सब इसी में। अभी सूर्य का लगाएंगे अपन, हम मंगल की तरह सूर्य को भी पंचम पंचमेश या नवम भाव नवेश को छूना पड़ेगा, है ना? सूर्य भी पंचम पंचमेश नवम नवेश, है ना? सूर्य और मंगल के द्वारा महा निकाले जाते हैं। चंद्रमा के द्वारा जन्म का सप्ताह निकालना अथवा दिन ज्ञात करना। है ना? जब चंद्रमा जब के द्वारा जन्म का सप्ताह निकालना अथवा दिन ज्ञात करना, एक सप्ताह के आगे पीछे रहता है वो पंचम पंचमेश से। जन्म समय अथवा जन्म के समय 1-2 दिन पूर्व नवजात शिशु का चंद्रमा अधिकांशतः पिता अथवा माता के लग्न में होता है। पिता अथवा माता के लग्न में होता है। जो पिता का लग्न है या तो उस पर चंद्रमा आएगा, या माता के लग्न के ऊपर चंद्रमा आएगा। दूसरा है माता अथवा पिता के पंचम भाव पंचमेश अथवा नवम भाव नवेश पर होगा। फिर बोल रही हूँ, माता अथवा पिता के पंचम भाव पंचमेश अथवा नवम भाव नवमेश पर होगा। चंद्रमा होगा। तीसरा है माता पिता दोनों में से किसी की जन्म राशि पर होगा। अच्छा, आप देखेंगे विषोत्तरी दशा और अंतर्दशा। अभी आप है ना, जब तक ये गोचर लगाइए वाचा जो लिखा है ना